ये सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एंड्रॉइड फोन्स का बॉस, मतलब यही टैग है यार इस फोन के लिए। सैमसंग का टॉप मोस्ट फ्लैगशिप फोन। आज इसी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूं। देखते हैं कि इस बार S26 अल्ट्रा में सैमसंग ने क्या नया दिया, और फिर मार्केट में आईफोन 17 प्रो मैक्स अवेलेबल है, गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सएल है और Xiaomi का 17 अल्ट्रा भी है। तो फिर क्यों कोई S26 अल्ट्रा ले? इसमें ऐसा क्या फीचर है? क्या सिर्फ प्राइवेसी डिस्प्ले के नाम पे प्राइस टैग वर्थ है? इस सवाल का जवाब जानते हैं इस रिव्यू। पहले बात करते हैं डिजाइन की, और यहाँ पे ना सैमसंग ने थोड़ा चेंज किया इस बार। S25 अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम था, लेकिन अब वापस से एल्यूमिनियम फ्रेम जो है वो इन्होंने यूज किया है। मतलब मटेरियल जो है वो डाउनग्रेड हुआ है टेक्निकली, बट प्रैक्टिकली हाथ पे जब आप फोन लोगे, जब आप यूज करोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सैमसंग यहाँ पे कहता है कि भाई एल्यूमिनियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो फोन गिरने पर या फिर शॉक को ना बेटर अब्सॉर्ब करता है। लेकिन एप्पल ने भी रिसेंटली आपने देखा आईफोन 17 में टाइटेनियम फ्रेम हटा दिया। तो बात सिंपल सी है कि सैमसंग को ना मार्केट में एप्पल से कम्पीट करने के लिए टाइटेनियम फ्रेम को मैच करने का प्रेशर नहीं था, तो एल्यूमिनियम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया और इससे ना इनकी कॉस्ट बच गई। सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे फोन में वो है इसका नया कैमरा आइलैंड डिजाइन। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो ये कोई नया नहीं है, एकदम नया नहीं है, क्योंकि सेम कैमरा बूम जो था ना S25 एज में भी हमने देखा था, तो डिजाइन वहीं से उठाया है मतलब इस फोन में। पर एक चीज क्लियरली अलग फील होती है यहाँ पे, वो है इस बार ना तीनों लेंसेज काफी एलिवेटेड है और मेन बॉडी से पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये कैमरा आइलैंड वैसा ही है जैसा हमने फोल्ड 7 फोल्ड 6 फोन में देखा था। बाकी फोन का डिजाइन ऑफ कोर्स मतलब फेमिलियर है, आप जानते हैं एस सीरीज का जो सिग्नेचर लुक है वो यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। कैमरा मॉड्यूल वर्टिकली अलाइंड है, पीछे 3 सेंसर्स आपको दिख रहे हैं प्रॉपर्ली। साइड में TOF सेंसर है, एलईडी फ्लैश और 3x टेलीफोटो। कॉर्नर्स अब ज्यादा राउंडेड हैं कंपेयर टू पिछले 2 जनरेशन जो एंगुलर और शार्प थे। इससे ग्रिप में काफी फर्क पड़ता है। सिंगल हैंडेड यूजेज के वक्त भी ना फोन थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। डायमेंशंस की बात करें तो 7.9 mm थिकनेस है इसकी फोन की, और वेट है 214 ग्राम। मतलब S25 अल्ट्रा से थोड़ा स्लिम भी है, लाइट भी है। उसकी थिकनेस जो थी 8.2 mm थी और वेट 218 ग्राम था वहां पे। ये डिफरेंस पेपर पे इतना फील नहीं होता, बट फिजिकली जो आप यूज करोगे ना फोन को एक्सटेंडेड सेशंस में तो फील होगा। गोरिल्ला आर्मर 2 प्रोटेक्शन है फ्रंट और बैक दोनों पे, और IP68 रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। वाटर रेजिस्टेंस, मतलब कोई टेंशन पानी वानी से नहीं है। और हाँ, S पेन तो यहाँ पे आई आपके लिए, मतलब नोट्स लेने, ड्राइंग करने, प्रिसाइज एडिटिंग वगैरह में काम आएगा। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करते हो तो मतलब यू विल लाइक इट। डिस्प्ले में 6.9 इंच का डायनेमिक LTPO AMOLED 2x पैनल है यहाँ पे, क्वाड HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ, मतलब 3120 x 1440 पिक्सल्स और 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है जो 1 हर्ट्ज तक डायनेमिकली एडजस्ट होता है बैटरी बचाने के लिए। स्क्रीन शार्प और वाइब्रेंट लगती है यूज करते हुए। HDR10 प्लस का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है, मतलब धूप में बाहर की स्क्रीन क्लियरली विजिबल रहती है, बिना आंखें स्क्वीज की आसानी से आप देख पाओगे इवन डायरेक्ट सनलाइट पे भी। कलर रिप्रोडक्शन एक्सीलेंट है। सैमसंग के डिस्प्लेस का जो USP वो यहाँ डिलीवर करता है। कोई फुल सैचुरेशन यहाँ पे नहीं है, जितना नेचुरल हो सकता है बैलेंस स्क्रीन वो आपको यहाँ पे मिलती है। और कलर प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो, इफ यू वांट सेटिंग में जाके पंची कलर चाहते हो तो एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे है प्राइवेसी डिस्प्ले। मतलब हार्डवेयर लेवल पे पैनल में इन्होंने इंप्लीमेंट किया सैमसंग ने ये फीचर। जब आप इनेबल करते हो ना तो व्यूइंग एंगल्स जो है वो इतना नैरो हो जाते हैं कि साइड से अगर कोई बैठा हो ना तो आपकी स्क्रीन देख नहीं सकता, बस डार्क स्क्रीन उसको दिखेगी। लेकिन सीधा अगर देखोगे तो ये आपको नॉर्मली दिखेगा, मतलब साइड से नहीं दिखेगा। ये फीचर बहुत यूजफुल है पब्लिक प्लेसेस में, मेट्रोस, कैफे, ऑफिस में जब आप जाते हो ना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपकी कोई देख ना सके उसके लिए आप कस्टमाइज कर सकते हो। वैसे इसको पूरी स्क्रीन पर अप्लाई करना है, स्पेसिफिक एप्स पे अप्लाई करना है या फिर नोटिफिकेशंस पे अप्लाई करना है, वो आप कर सकते हो। सेटिंग्स, पासवर्ड, बैंकिंग एप्स, मतलब ऐसे सिनेरियोस में ऑटोमेटिकली ट्रिगर भी हो सकता है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग में ये फीचर लेजिट है, बढ़िया है, काम करता है, सही लगता है। बट एक ट्रेड ऑफ है, मैक्सिमम प्राइवेसी मोड में ब्राइटनेस ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाती है। तो अगर ब्राइट एनवायरनमेंट में हो और प्राइवेसी चाहिए तब थोड़ा स्ट्रगल होता है। अब आते हैं कैमरा की तरफ। तो यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। सैमसंग का इन हाउस HP2 सेंसर है। इसका अपर्चर f1.4 है, अपग्रेड S25 अल्ट्रा में जो था वो f1.7 था। 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है f1.9 अपर्चर के साथ। 10 मेगापिक्सल 10x टेलीफोटो है और 50 MP 5x टेलीफोटो है, और इसका अपर्चर जो है वो f2.9 है। अगेन ये भी अपग्रेड है फ्रॉम f3.4 इन S25 अल्ट्रा। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपको मिलता है, और मेन कैमरा से दिन में फोटोज खींचे तो आउटपुट कंसिस्टेंटली सॉलिड आती है। डिटेल्स शार्प लगती हैं, कलर्स रियलिस्टिक हैं, डायनेमिक रेंज वाइड है। जूम करने पर भी ना फोटोज जो है वो क्रिस्प रहते हैं, आपको नॉइस नहीं दिखेगी। सैमसंग का कलर साइंस स्लाइटली कूलर और पंचियर होता है ट्रेडिशनली, बट अब बहुत बैलेंस्ड है।
नेचुरल लुक मिलता है आपको इमेजेस में जो प्लीजिंग लगता है। स्ट्रीट फोटोग्राफी, इंडोर शॉट, सब सिनेरियोज में कैमरा बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। आप देख रहे हैं फोटोज मैंने जो ली है बढ़िया आ रहे हैं। टेलीफोटो सिस्टम डुअल है, 3x और 5x। 5x टेलीफोटो में ALOP है, ऑल लेंसेज ऑन प्रिज्म मैकेनिज्म है, जो ट्रेडिशनली पेरिस्कोप से डिफरेंट और डिस्टॉर्शन रिड्यूस करता है। जूम क्वालिटी बहुत सॉलिड है, 5x तक ऑप्टिकल आप जा सकते हो, उसके बाद 10x और 20x तक भी यूजेबल शॉट्स मिलते हैं आपको सोशल मीडिया के लिए। 100x स्पेस जूम भी है, लेकिन वो मोस्टली गिमिक है। अल्ट्रावाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल का और डे लाइट में सॉलिड परफॉर्मेंस देता है। 13 mm इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, तो बहुत वाइड फील्ड ऑफ व्यू आपको यहाँ पे मिलता है। लो लाइट परफॉर्मेंस फोन की सबसे बड़ी प्रूव है यहाँ पे। f1.4 अपर्चर है, 47% ज्यादा लाइट कैप्चर करता है कंपेयर टू S25 अल्ट्रा, और प्रोसेसिंग भी रिफाइन हुए। नाइट शॉट्स मतलब ब्राइट और क्लीन आपको लगेंगे। नॉइस कंट्रोल बहुत बेहतर है। सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, और ये फोन का मतलब एक जेन्युइन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑटो फोकस है, डिटेल एक्सेलेंट है, कलर्स नेचुरल है और स्किन टोन्स एक्यूरेट आते हैं। लेंस अब वाइडर है, तो ग्रुप सेल्फीज में अब ज्यादा लोग फिट कर सकते हो आप फ्रेम में। वीडियो रिकॉर्डिंग में भी ये फोन बीस्ट है। 8K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हो आप मेन कैमरा से। मैनुअल कंट्रोल्स हैं, लॉक रिकॉर्डिंग है विदाउट एक्सटर्नल एप्स, और लो लाइट में भी ना वीडियो परफॉर्मेंस जो है उससे स्मार्टफोन्स में, एंड्रॉइड फोन्स में बेस्ट है करंटली। स्टेबलाइजेशन एक्सीलेंट है। सुपर स्टडी और होराइजन लॉक फीचर है, जो 360 डिग्री रोटेशन में भी शॉट्स को लेवल रखता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फोन सीरियस टूल है। ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस सॉलिड रहा मेरा, मतलब आपने देखा कि कैसे फोटोज ले रहा है। अब बात परफॉर्मेंस की, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 आपको यहाँ पे मिल रहा है। ग्लोबली सेम प्रोसेसर है सबके लिए, 3nm चिप है, 12GB रैम है बेस मॉडल में, और 16GB है 1TB वाले वेरिएंट में। स्टोरेज ऑप्शंस मतलब 256GB है, 512GB और 1TB है, सब UFS 4.0 स्टोरेज है, तो फास्ट रीड एंड राइट स्पीड्स आपको यहाँ पे मिल रही है। डे टू डे यूजेज में फोन की स्मूथनेस फिनोमिनल है, एप्स इंस्टेंटली खुलते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ है, फोन की UI फ्लूइड रहता है। हैवी एप्स भी, चाहे वो फोटो एडिटिंग ऐप हो, वीडियो रेंडरिंग हो, सब स्मूथली हैंडल करता है फोन। गेमिंग की बात करें तो BGMI हो गया, जेंशिन इम्पैक्ट हो गया, COD मोबाइल मैंने सब खेले, मैक्स सेटिंग्स पर गेम स्मूथली चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। रीडिजाइंड वेपर चैम्बर कूलिंग है, जो मतलब बेटर थर्मल परफॉर्मेंस आपको देता है। एक्सटेंडेड गेमिंग सेशन में भी फोन हल्का सा वार्म होगा, लेकिन कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ मुझे, तब मैंने इसको यूज किया। थ्रॉटलिंग बहुत मिनिमम है। सॉफ्टवेयर में एंड्रॉइड 16 है, आपको यहाँ पे मिल रहा है, One UI 8.5, और ओवरऑल एक्सपीरियंस फ्लूइड है, एनिमेशन स्मूथ है। 7 साल का OS अपडेट सैमसंग प्रॉमिस कर रहा है, और 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 2033 तक का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा फोन में। फिर गैलेक्सी AI फीचर्स एक्सटेंसिव है यहाँ पे। फोटो असिस्ट में अब रिटन फॉर्म से एडिटिंग कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, डिटेल्स रिस्टोर कर सकते हो, स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। फिर नाउ नच फीचर है इनका, जो इंटेलिजेंटली स्क्रीन को ना अंडरस्टैंड करके सजेशंस देता है। कैलेंडर इवेंट ऐड करने का, गैलरी मतलब ओपन करने का जब कोई फोटोज मांगता है तो। नाउ ब्रीफ पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स आपको देता है, बुकिंग डिटेल्स, बर्थडेज, रिमाइंडर्स बेस्ड ऑन डिवाइस डेटा। अब बात करते हैं बैटरी की। सो 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल रही है, सेम कैपेसिटी एज S25 अल्ट्रा। यार ये थोड़ा सा पेन लगता है मुझे ना, बैटरी इनको ज्यादा देनी चाहिए। इवन दो मॉडरेट टू हैवी यूजेज में ना पूरा दिन का बैकअप आपको कंफर्टेबली मिल जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम 6 से 7 घंटे रियलिस्टिक है नॉर्मल यूजेज पैटर्न्स में। गेमिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग हैवी यूजेज में थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ओवरऑल मतलब एक दिन का बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चार्जिंग स्पीड्स अपग्रेड हुई है, 60 वाट वाइड चार्ज आपको यहाँ पे मिल रहा है, फास्ट चार्ज, जो एस सीरीज अल्ट्रा लाइनअप में ना पहली बार है। 0 से 80% करीब 30 से 35 से 40 मिनट में चार्ज हो जाएगा फोन। फुल चार्ज करने में 50 से 55 मिनट लगते हैं, और चार्जर बॉक्स में नहीं देते ये लोग। वायरलेस चार्जिंग 25 वाट है, मतलब QI 2.2 के साथ। तो ये सब है इस फोन में, और मेरा एक्सपीरियंस आपने सुना कैसा रहा। अब ओवरऑल बॉडी की बात करते हैं कि क्या बनता है। तो सिंपल सी बात है, सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा एक सॉलिड ऑलराउंड फ्लैगशिप है। प्योर एंड सिंपल यही है। अगर आपको हाई एंड एंड्रॉइड फोन चाहिए जिसमें प्राइवेसी डिस्प्ले हो, S Pen की प्रोडक्टिविटी आपको चाहिए, और लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो S26 अल्ट्रा इज फॉर यू। कैमरा सिस्टम कंसिस्टेंट है और रिलायबल है, भले ही किसी स्पेसिफिक एरिया में आई वुड से एब्सोल्यूट बेस्ट ना हो, बट ओवरऑल वर्सटैलिटी जो है अनबीटेबल है। लो लाइट परफॉर्मेंस और बेहतर इन्होंने की है। कंपटीशन अगर आप देखो तो iPhone 17 Pro Max बेटर पोर्ट्रेट और वीडियो प्रोसेसिंग देता है इकोसिस्टम के साथ। पिक्सल 10 Pro XL भी यहाँ पे है, उसके AI फीचर्स बेटर हैं, उससे सॉफ्टवेयर भी उसका क्लीनर है, कैमरा भी बढ़िया है। लेकिन ओवरऑल पैकेज वर्सटैलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू कंसिडर करें तो S26 अल्ट्रा सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पे Xiaomi 17 अल्ट्रा भी है, लेकिन यार Xiaomi पे 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कौन खर्च करता है, सो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वो मैच नहीं करता यहाँ पे। सो ओवरऑल पैकेज वर्सटैलिटी और लॉन्ग टर्म वैल्यू अगर आप कंसिडर करो तो S26 अल्ट्रा सबसे बैलेंस ऑप्शन है यहाँ पे। एंड यार फिर S Pen भी तो है। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑफ S26 अल्ट्रा। आपको फोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। टेक केयर एंड थैंक यू।